स्वागत है आपका दीपक ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि लुधियाना पंजाब में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एकेडमिक ईयर 1920 में आपका दिया हुआ है। इसमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं, जैसे कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना, इसमें बैचलर के सीट्स 100 हैं। इसी कॉलेज में डॉक्टरल दैट इज पीएचडी के सीट 97 है और मास्टर्स की सीट 164 है। और इसके डेयरी टेक्नोलॉजी के कॉलेज में कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि लुधियाना में है, इसमें बैचलर के सीट 75 है, डॉक्टरल दैट इज पीएचडी के सीट्स 9 है और मास्टर्स के सीट्स 17 है। सिमिलरली कॉलेज ऑफ फिशरी जो कि लुधियाना में है, इसमें बैचलर की सीट्स 75 है और डॉक्टरल लुधियाना में दैट इज पीएचडी के सीट्स 6 हैं और सेम कॉलेज ऑफ फिशरी में मास्टर्स की सीट्स 14 हैं। और स्कूल ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी लुधियाना, इस स्कूल में या इस कॉलेज में बैचलर की सीट 50 हैं और पीएचडी की सीट 6 हैं और मास्टर्स की सीट 16 है। और वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका डिप्लोमा का सीट है 92। तो यहाँ पे एक कॉलेज ऐसा है जिसमें कि डिप्लोमा होती है वेटनरी में, ठीक है, और उसमें 92 सीट है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मास्टर्स के कितने कोर्सेज हैं, 25 कोर्सेज हैं और टोटल डॉक्टरल के कोर्सेज 20 हैं, दैट इज पीएचडी के कोर्सेज 20 हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो टोटल बैचलर के कोर्सेज हैं 4, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं। बैचलर के 4 कोर्सेज जो हैं आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्कूल ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया, तो जस्ट मैंने कोर्स सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएफएससी इन फिशरी, बीवीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, इन वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। तो ये आपके 4 बैचलर कोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो इसमें मास्टर्स के कोर्सेज थे वो कौन कौन से हैं। अभी हमने देखा 4 बैचलर के कोर्सेज और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी 20 और 25 मास्टर्स के कोर्सेज हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी मास्टर्स के कोर्सेज है, यहाँ पे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमबीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमबीएससी इन वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन। सिमिलरली मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। एमएफएससी इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी के बाद आपका आ जाएगा वेटनरी पेस्ट्रियोलॉजी, वेटनरी फिजियोलॉजी, एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में डेयरी टेक्नोलॉजी में एमटेक है, वेटनरी पब्लिक हेल्थ में है। उसके बाद आपका वेटनरी एनाटॉमी में है, इसके बाद है एक्वाकल्चर में है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में है, वेटनरी सर्जरी रेडियोलॉजी में है और आपके फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट में है, वेटनरी पैथोलॉजी में है, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में है, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में है, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में है, एनिमल न्यूट्रिशन में है, वेटनरी मेडिसिन में है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है। और कुछ ऐसे कोर्सेज यहाँ पे हैं जो कि कुछ अदर कोर्सेज इसमें हैं उसके लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल जो भी एमटेक के कोर्सेज थे, दैट इज मास्टर्स के कोर्सेज थे, वो कौन कौन से इसमें कराए जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा टोटल बैचलर के 4 कोर्सेज हैं, टोटल बैचलर के 4 कोर्सेज हैं और जो कौन कौन से है उस पर अभी मैंने बताया। और मास्टर्स के 25 कोर्सेज हैं, वो भी मैंने बताया कौन कौन से कोर्सेज है। चलिए अब हम देखते हैं इसके डॉक्टरल के कोर्स कौन कौन से हैं, जो कि 20 टोटल हैं, दैट इज पीएचडी के कोर्सेज। वेटनरी एनाटॉमी में है पीएचडी, वेटनरी मेडिसिन में है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, वेटनरी फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में है, एनिमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग में है, वेटनरी फिजियोलॉजी में है, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में है, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट में है, एक्वा कल्चर में है, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन में है, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में है। उसके बाद वेटनरी पब्लिक हेल्थ में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, एक्वाटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में है, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में है, वेटनरी पैथोलॉजी में है, एनिमल न्यूट्रिशन में है, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में है,
वेटनरी पैरासिटोलॉजी। तो हमने देखा अभी तक कि इस कॉलेज में क्या स्ट्रेंथ है स्टूडेंट के, कौन कौन से कॉलेज हैं, किस में कितने सीट अवेलेबल हैं, और जो भी बैचलर या कहें कि मास्टर्स और डॉक्टर के कितने कोर्सेज हैं, ये सारे हमने देखा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कॉलेज का नेशनल और इंटरनेशनल लिंकेज कैसा है, या कहें कि नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर, या कहें कि नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन है, या कहें कि लिंकेज है, या इनके बहुत अच्छे पार्टनरशिप्स हैं हमारे कंट्री में भी और और इंटरनेशनली भी। चलिए हम देखते हैं इनके नेशनल पार्टनर्स के बारे में। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है ICAR NRC ऑन पीक, दैट इज नेशनल रिसर्च सेंटर और पीक, जो कि गुवाहाटी असम में है। और इस रिसर्च सेंटर जो कि पीक के लिए है, इसके साथ इनका पार्टनरशिप है इस यूनिवर्सिटी का किस प्रोजेक्ट के अंडर, AICRPC रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पीक, जो कि ये पीक पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इस रिसर्च सेंटर के साथ इनका पार्टनरशिप है। सिमिलरली ICAR CIRG जो कि मखदूम मथुरा में है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कहें कि कंपनी के साथ इनका पार्टनरशिप है। सेम AICRP रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन गोट्स, बकरियों पे, इन पे ये एक प्रोजेक्ट है, उसके अंडर इनमें पार्टनरशिप है। सिमिलरली ICAR नेशनल डेयरी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज NDRI करनाल हरियाणा, इसके साथ भी इनका एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। और इस NDRI के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाकर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाला हुआ हूँ। आप अगर ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस NDRI के बारे में तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सिमिलरली ICAR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बरेली यूपी में है, इसके साथ भी इनका कोलैबोरेशंस हैं। ICAR CIPHET लुधियाना जो कि मेंबर ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ KVK एंड रिसर्च पर्सन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इनके साथ भी इनका कोलैबोरेशन है। अब देखते हैं इस यूनिवर्सिटी का पंजाब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के से क्या कोलैबोरेशन है। रीजनल डिजिट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जलंधर में है, उसके साथ इनका कोलैबोरेशन है। पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसके साथ है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी पंजाब उसमें भी है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर पंजाब कोलैबोरेशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज में भी है। जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी SRM में। देखिए अब नीचे आप देख सकते हैं कितने सारे इनके पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपका उनके स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इनका कितना अच्छा कोलैबोरेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, मैं सारा नहीं बताऊंगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब साथ में लीडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट जाती है, जो हमारे कंट्री में जो भी बहुत ही टॉप नॉच के यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ भी इनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। जैसे कि NIT राउरकेला में, NIT राउरकेला के साथ इनका कोलैबोरेशन है। MOU फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन अंडर इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दैट इज MHRD के द्वारा। सिमिलरली आप IVRI ईटानगर, इसके साथ भी इनका कोलैबोरेशन है। फिशरी ICAR इंस्टीट्यूशंस, ICAR के जो फिशरी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे आपके दिए गए हैं, CIFRI, CIFS, CIBA, इन सारी इंस्टीट्यूशन के साथ इनका कोलैबोरेशन है। साथ में NIT राउरकेला के साथ है। उसके बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर के साथ है। उसके बाद निवेदी बेंगलुरु कर्नाटका के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है अंडर द प्रोजेक्ट ऑन एनिमल डिजीज मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। एनिमल डिजीज के मॉनिटरिंग पे इनका एक प्रोजेक्ट है, उसके साथ इस यूनिवर्सिटी के साथ या कहें कि कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन है। सिमिलरली श्री वेंकटेश्वरा वेटनरी यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, इनके साथ भी इनका बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनके नेशनल कोलैबोरेशंस, दैट इज़ जो कंट्री में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन, या पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैबोरेशंस बहुत ही अच्छा है। साथ में जो भी हमारे टॉप नॉच के कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं या इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया में, उनके साथ भी बहुत अच्छा कोलैबोरेशंस है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए प्राइवेट बिजनेस हाउसेज या कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल पार्टनर्स। इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर इन सारे इंटरनेशनल प्लेसेज पे अगर पढ़ना भी चाहते हैं या कहें कि आप वर्क भी करना चाहते हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको या तो इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा या तरह तरह के ट्रेनिंग
ये यूनिवर्सिटी करवाएगा। उससे क्या होगा, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी, वहाँ की जो भी यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं, आपको वहाँ पे ऑफर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स कौन कौन से हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा, जो कि किस लिए इनका ये पार्टनरशिप हुआ है, फॉर इम्पार्टिंग स्पे एंड न्यूटर सर्जरी ट्रेनिंग टू दियर 10 इंटर्नशिप स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इस यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में है, इसमें इनका पार्टनरशिप है कि 10 इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को, 10 स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप दिया जाएगा इसमें, उनको ये ट्रेनिंग करवाएंगे किस पे, स्पे एंड न्यूटर सर्जरी के बारे में। और किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। इस डिपार्टमेंट में 10 स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग देगा ये यूनिवर्सिटी। सिमिलरली पोलर जेनेटिक इंक्लूसिव LEDUC अल्बर्टा कनाडा। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ MC ग्रिल कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचेवन कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सामनिया ऑस्ट्रेलिया। Collaborative project under development under Australian Alumni Grant Scheme. Similarly, Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia, Royal Veterinary College, University of London, UK, Department of Animal Nutrition and Management, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Brazilian Agriculture Research Corporation जो कि ब्राज़ील में है, जीजू नेशनल यूनिवर्सिटी, कोंगवान नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि साउथ कोरिया में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके इंटरनेशनल पार्टनर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे इसका आप कोलैबोरेशंस देखें, चाहे भी नेशनल कोलैबोरेशंस या इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसमें जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, दैट इज UG के कोर्सेज हैं, उनके एडमिशन्स रूल्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि 5.5 ईयर का प्रोग्राम है, दैट इज 5.5 साल का। इसमें आपको एडमिशन के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम आपके 10+2 होने चाहिए, और उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 4 कोर्सेज मस्ट होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके 10+2 में सब्जेक्ट हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जो भी आपके ऑप्शनल हैं, लेकिन ये 4 मस्ट होने चाहिए। और मिनिमम कितने होने चाहिए, 50 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। लेकिन उसमें SC ST कैटेगरी के लिए, BC एंड DP कैटेगरी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जो कि उनको चाहिए मिनिमम 47.5%। सिमिलरली BPSc दैट इज बैचलर इन फिशरी साइंसेज में, जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन के लिए 10+2 में सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश चाहिए, मस्ट है ये चारों, और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे SC ST BC एंड DP को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, तो कि उनके लिए मिनिमम 40% चाहिए। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, मिनिमम 50% मार्क्स, और 40% SC ST के लिए, सब के लिए। सिमिलरली बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें आपको चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स, और 10+2 कितने में होना चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 मस्ट होने चाहिए। दैट इज बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में कोई एक होना चाहिए, या तो आपके पास बायोलॉजी है तो भी चलेगा, मैथ है तो भी चलेगा। अब हम लोग देखेंगे इनमें जो भी प्लेसमेंट के लिए कंपनी जाती हैं, वो उनकी लिस्ट देखेंगे, दैट इज लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सारे जो लिस्ट हैं, पहले दिया हुआ है आपका लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, दैट इज कौन कौन से गवर्नमेंट कंपनियां आती हैं इसमें प्लेसमेंट के लिए, जैसे स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पंजाब, पंजाब डेयरी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मिल्क FED पंजाब, पंजाब फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जो इस यूनिवर्सिटी में आती हैं। अब हम देखते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री हाउसेज, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, मोगा, पंजाब मीट्स लिमिटेड। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री हैं जो यहाँ पे आते हैं। सिमिलरली आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं, UTI बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, और कुछ और अदर्स हैं, जैसे कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी, यह है कनाडा की एजेंसी है, कनाडा की कंपनी जो आती है यहाँ इस कॉलेज में। फॉरेन यूनिवर्सिटी भी आती हैं आपके प्लेसमेंट के लिए अलग अलग फील्ड में, प्राइवेट क्लिनिक्स भी आते हैं, NGOज भी जाते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इनके प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। ईयर 2007 में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 46 थे, जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज में दैट इज गवर्नमेंट एजेंसियां में उनकी प्लेसमेंट हुई थी 32 की।
इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर में 2 बच्चे गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए 5 बच्चे चले गए थे और एब्रॉड चले गए थे 7 बच्चे। उसके बाद 2008 में टोटल स्टूडेंट 54 थे, जिसमें 40 स्टूडेंट के गवर्नमेंट एजेंसियां में हुई थी, 3 की प्राइवेट में, और साथ में एक फर्दर एजुकेशन के लिए चला गया था, और साथ में 10 स्टूडेंट अब्रॉड चले गए थे हायर स्टडीज या वर्क के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हर ईयर वाइज ईयर आप यहाँ डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए सब यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट का ये प्लेसमेंट दिखाया गया है 2007 से लेकर यहाँ पे 2018 तक, ठीक है। बैचलर स्टूडेंट्स वो भी BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज में, और बैचलर इन फिशरी साइंसेज और बीटेक, इन सभी कोर्सेज में जो स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था उनका ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिप्लोमा इन वेटनरी एंड एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजी, इसमें प्लेसमेंट क्या है। जो एक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्सेज था, उस डिप्लोमा कोर्सेज में प्लेसमेंट का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। 2013 में इतने स्टूडेंट थे, 38, 33 में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था प्लेसमेंट, 2 का प्राइवेट इंडस्ट्री में, 3 सेल्फ एम्प्लॉयड हुए थे। सिमिलरली आप यहाँ पे टोटल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली मास्टर्स स्टूडेंट के प्लेसमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। 2013 में 71 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, 45 गवर्नमेंट एजेंसी में प्लेस्ड हुए थे, 8 प्राइवेट इंडस्ट्री में, और फर्दर एजुकेशन के लिए दैट इज हायर एजुकेशन के लिए 12 स्टूडेंट चले गए थे, और अब्रॉड गए थे 6 स्टूडेंट। सिमिलरली आप यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप PhD स्टूडेंट का प्लेसमेंट के बारे में दिया हुआ है 2013, 14, 15, 16, 17, 18 इन ईयर में सब आपका दिया हुआ है। जैसे 13 में आपका दिया हुआ है 8 स्टूडेंट्स आपका PhD हुए थे, PhD किए थे, जिसमें 6 का गवर्नमेंट एजेंसी में जॉब हुआ था, 1 का प्राइवेट इंडस्ट्री में, और 1 अब्रॉड चला गया था, या तो हायर स्टडीज के लिए या वर्क के लिए। तो चलिए अभी हमने प्लेसमेंट भी देख लिया, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इन यूनिवर्सिटी का जो फी स्ट्रक्चर है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, दैट इज UG प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 टाइम फी आपको देने ही देने हैं। देखिए BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज में कितना है 17,100, दैट इज 17,100। सिमिलरली यहाँ पे इस रामपुरा फुल में सेम कोर्सेज के लिए 17,100 सेम है। बैचलर इन फिशरी साइंसेज में उतना ही देना है। देखिए ये 1 टाइम फी है आपके, ये सारे इन अलग अलग कोर्सेज में आपको 17,100 रुपये देने हैं। सिमिलरली और ये यूनिवर्सिटी एडमिशन फ़ी है, और कॉलेज सिक्योरिटी फ़ी जो कि 7,500 देने हैं, और मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी 390 रुपये देना है, जहाँ पे ये कॉलेज सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल है। अब देखिए फ़ी या चार्जेज, कॉलेज एडमिशन फ़ी कितना है, यहाँ पे ये एनुअल फ़ी दिया हुआ है 675 देना है, और एक्सीडेंटल या हेल्थ इंश्योरेंस 1000 देने हैं। सिमिलरली स्टूडेंट एड एंड रेड क्रॉस फंड 1000 देने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है फी, ट्यूशन फी नॉर्मल कैटेगरी या दैट इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 कहने का मतलब हुआ नॉर्मल कैटेगरी, तो उसमें आपका ट्यूशन फी दिया हुआ है। ट्यूशन फी आपका दिया हुआ है एनुअल फी, यहाँ पे BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज में आपका एनुअल फी दिया हुआ है, और बैचलर इन फिशरी साइंसेज या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इसमें सेमेस्टर वाइज फी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री और BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री वाले कोर्सेज में आपका एनुअल फी दिया हुआ है, दैट इज कैटेगरी 1 स्टूडेंट के लिए 34,100 रुपये, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है एनुअल फी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल फी आपका दिया हुआ है 2,10,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सेमेस्टर वाइज फी आपका बैचलर इन फिशरी साइंसेज के लिए कितना है 5,000, और 17,000 किसका है डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, और 30,000 है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फी सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के लिए, दैट इज कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के लिए। सेल्फ फाइनेंस कहने का मतलब है पूरी की पूरी एक्सपेंसेस जो होंगे वो खुद स्टूडेंट उठाएगा। पूरी की पूरी जो फी है वो कोई भी मतलब कॉलेज के थ्रू जो भी आते हैं क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप, उसको कुछ नहीं भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी फी भी सेम आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये शुरू में 2 कॉलेज के लिए जो कि BBSc एनिमल हस्बेंड्री के लिए एनुअल फी है, और बाकी बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और फिशरी के लिए सेमेस्टर वाइज फी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली हॉस्टल चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, हॉस्टल फंड के थ्रू क्या फी देने हैं वो भी दिया हुआ है, और कुछ मिसलेनियस फी यहाँ पे हैं ये जो भी आपको देना है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
एडमिशन कैपेसिटी आप देखते हैं, देखिए BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज में जो कि 5.5 ईयर का है, दैट इज 5.5 साल का है, इसमें आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना, इसमें कितने सीट्स हैं, पंजाब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी ऑफ चंडीगढ़, इनके लिए सीट्स रिजर्व हैं 60, और कॉलेज कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय VCI दैट इज वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा सीट रिजर्व 12 हैं, और सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं 8, तो टोटल सीट्स आपके 80 हो गए, जिसमें ठीक है 60 सीट्स जो हैं वो स्टेट ऑफ पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ से रिजर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस रामपुरा फुल, इसमें भी आपका कैटेगरी 1 दैट इज नॉर्मल कैटेगरी दैट इज जनरल स्टूडेंट्स, उनके लिए 68 है सीट रिजर्व है, और कैटेगरी 2 दैट इज सेल्फ फाइनेंस सीट्स, कैटेगरी 2 मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए आपका 12 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ फिशरी जो कि फिशरी प्रोग्राम के लिए बैचलर इन फिशरी साइंस के लिए जो कि 4 ईयर का कोर्स है, इसमें जो कि 22 सीट्स हैं रिजर्व हैं, किसके लिए, पंजाब स्टेट स्टूडेंट के लिए और चंडीगढ़ के लिए, और ICAR नॉमिनी के लिए 6 सीट रिजर्व हैं, और सेल्फ फाइनेंस सीट्स 2 है, और अदर स्टेट्स के लिए 10 सीट्स हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जो कि 4 ईयर का कोर्स है, इसमें कितना सीट्स रिजर्व है, पंजाब स्टेट के लिए और चंडीगढ़ के स्टूडेंट के लिए 35 सीट रिजर्व है, ICAR नॉमिनी के लिए 7, सेल्फ फाइनेंस सीट्स 3 है, और अदर स्टेट्स के लिए 5 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका 25 सीट्स रिजर्व है पंजाब और चंडीगढ़ के लिए, और अदर स्टेट्स के लिए 5 सीट्स है। और BBSc और एनिमल हस्बेंड्री जो कि खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस अमृतसर में है, जो कि यह एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि एफिलिएटेड है, प्राइवेट कॉलेज है जो कि एफिलिएटेड है इस यूनिवर्सिटी से, अंगद यूनिवर्सिटी से। देखिए यहाँ पे 28 स्टूडेंट्स हैं, 28 सीट्स है यूनिवर्सिटी के, VCI के द्वारा 12 है, मैनेजमेंट कोटा के लिए 28 है, NRI कोटा के लिए 12 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं PG प्रोग्राम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मास्टर्स के लिए आपका यूनिवर्सिटी फ़ी है, ये 1 टाइम सब है 17,100 रुपये, मास्टर्स PhD MSc बायोटेक्नोलॉजी सिमिलरली फी चार्जेस, कॉलेज एडमिशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है, एनुअल फी सब दिया हुआ है और यहाँ पे फी चार्जेज यहाँ पे दिया, ट्यूशन फी दिया हुआ है, नॉर्मल कैटेगरी दैट इज कैटेगरी 1 के लिए सेमेस्टर वाइज सब फी दिया हुआ है यहाँ पे, और बाकी लाइब्रेरी फी ट्यूशन फी सब यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप डिटेल देख सकते हैं। हॉस्टल चार्ज भी है, हॉस्टल रिफंड फी है, और कुछ मिसलेनियस फी है जैसे थेसिस या थेसिस फी है, थेसिस भाइबा भॉस फी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एडमिशन कैपेसिटी क्या है इसमें। एडमिशन कैपेसिटी आपका यहाँ पे देख सकते हैं PG प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में MBSc में इतने सीट्स हैं, PhD में इतने सीट्स हैं, सिमिलरली एनिमल न्यूट्रिशन में यहाँ पे जो भी सीट्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज ऑफ फिशरी में देखिए मास्टर्स के और PhD के सीट्स कितने यहाँ पे दिखाए गए हैं, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और PhD के सीट्स कितने दिखाए गए हैं, सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी में आपका दिखाया गया है। तो आज हमने देखा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और आगे हम और भी वीडियो इस पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।